जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश बड़ सीधा वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन करते हैं। आज की बात करते हैं सूर्य, शनि और बुध, तीन ग्रहों का जो युति है वो 12 फरवरी के बाद कुंभ राशि में होने वाली है। क्या फर्क पड़ेगा कुंभ राशि वाले जातकों पर? 11 फरवरी को बुध कुंभ राशि में गोचर करेंगे मकर राशि से निकल के। 12 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में गोचर करेंगे, वो भी मकर राशि से निकल के आएंगे। यहाँ पर शनि महाराज काफ़ी समय से अपने ही घर में सस नामक पंच महापुरुष योग बना के केंद्र में बैठे हुए हैं। अब केंद्र में शनि, सूर्य और बुध तीन ग्रहों की त्रिग्रही युति बनने जा रही है। अब ये क्या करेगी? आपको पिता पुत्र का यह मिलन हो रहा है, राजकुमार का राजा के साथ, राजकुमार का एक मजिस्ट्रेट के साथ मिलन होने जा रहा है। तो ये क्या आपको प्रभाव देगा, जानते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। वीडियो पूरा देखें, आपको समझ आएगी। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने जा रहा है। देखिए, सूर्य ग्रहों का राजा है और बुध राजकुमार है, और जो शनि महाराज है वो है न्याय के देवता, यानी एज ए मजिस्ट्रेट, एज ए जज। सूर्य से हर ग्रहों को रोशनी प्राप्त होती है, सूर्य से उनको ऊर्जा मिलती है। उनकी कृपा से, उनकी कृपा के बिना जो जीवन है वो संभव ही नहीं। अगर आप खुद सोच के देखिए, अगर आज सूर्य ना हो तो इस प्रकृति में क्या कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। सूर्य से सबको प्रकाश मिलता है, हमें भी मिलता है, ग्रहों को मिलता है, हर जीव को प्रकाश मिलता है, उसी से दुनिया रोशन होती है। बुध देवता की बात करें तो बुध तर्क वितर्क के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, और हमारी जो वाणी होती है, बोलने की जो कला है, ये बुध इसके भी कारक हैं। और एक महान संयोग कह सकते हैं इसको कि त्रिग्रही युति जो है वो कुंभ राशि में इस समय बन रही है। और ये भी शनि की राशि है, और शनि महाराज स्वयं अपने ही राशि केंद्र में विराजमान है। ये बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण पल कह सकते हैं इसको, कि जो युति बन रही है बहुत शानदार कुंभ राशि वालों के लिए रहने वाली है। देखिए, हमारी कुंडली में सूर्य का होना, प्रबल होना, शुभ होना, ये बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारा सूर्य शुभ है तो हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारी जो विल पावर है वो बढ़ती है, नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है वो हमारी बड़ मजबूत हो जाती है। और सूर्य अगर हमारा सही नहीं होगा तो इसमें हमें कमी होगी तो बड़ी दिक्कत खड़ी होती है ज़िंदगी के अंदर। बुध सूर्य का गोचर वैसे तो बुध आदित्य को बनाता है, लेकिन शनि के साथ बैठने से ये और भी बहुत बड़ा योग बनाता है। पंचमेश का, लग्नेश का, पंचमेश का, सप्तमेश का, लग्नेश का, तीन ग्रहों की युति है। और तीनों ही जो ग्रह हैं ये राजयोगदायक हैं, राजयोग देने वाले ग्रह हैं। इन तीनों ग्रहों का जो प्रभाव है आगामी 1 महीने तक रहने वाला है। क्या प्रभाव होगा जानेंगे बड़े विस्तार से। ज्योतिष सेवा वृंदावन आपका अपना चैनल है, ज्योतिष का चैनल है। कुंडली दिखानी है, कुंडली का विश्लेषण करवाना है, कोई ज़िंदगी में परेशानी सामने आ रही है तो आपके सामने हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम लिख के भेजिए और पाइए हमारे संस्थान से मेरे द्वारा अपनी कुंडली का फलादेश। थोड़ा चार्ज लेते हैं, नॉर्मल शुल्क होता है, लेकिन आपको संतुष्टि 100% मिलेगी हमारे यहाँ से। एक छोटी सी आपसे मेरा निवेदन भी है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मित्र हैं वो सब्सक्राइब करें, कि जितना ज़्यादा लोग आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमें हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेकर के इस चैनल के माध्यम से आते रहेंगे। आपका कुछ खर्चा नहीं होता, कहीं आपने जाना नहीं है, कोई आपने एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। सिर्फ एक बटन दबाना है सब्सक्राइब करने का, और बेल पुश आइकॉन है उसको ऑल करना है। 2 काम आपने करने हैं।
चैनल को लाइक और शेयर करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बात करते हैं कि बुध यहाँ पंचमेश हैं, सूर्य सप्तमेश हैं और शनि महाराज जो हैं वो आपके लग्नेश बन करके युति बना रहे हैं। बुध पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होने से आपका जो रुझान है, आपका जो मन है वो जो है सट्टेबाजी और शेयर मार्केट की तरफ ज़्यादा रहेगा। इस महीने के अंदर आप ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा कैसे कमाया जाए और उस पैसे से पैसा ही पैसा कैसे बनाया जाए, क्योंकि बुध हिसाब किताब का ज्ञान अच्छा रखते हैं, पढ़े लिखे हैं बुध इस मामले के लिए, और वो इसी हिसाब से पैसे बनाने का काम भी करने की कोशिश करेंगे। पर आपको यहाँ सावधान करना थोड़ा हमारा फर्ज ही बनता है, सावधान रहना होगा आपको। ऐसी किसी भी गतिविधि से दूर रहेंगे तो इस समय कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक के दो बनाने के चक्कर में ना रहें, क्योंकि राहु की दृष्टि भी अष्टम भाव पर है और अष्टम भाव अचानक धन लाभ कराने का, धन लाभ को अचानक देने का, कहीं से अचानक धन प्राप्त होने का यह चांस बनाता है। और राहु शॉर्टकट अपनाने की बार बार मन में सलाह देता है कि आप शॉर्टकट अपनाइए, फटाफट पैसा बनाइए। अगर आपने ऐसी कोई गलती की तो आपके पास जो थोड़ा बहुत पैसा है वो भी आपका चला जाएगा और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए शॉर्टकट से बचें और पैसा जल्दी या ज़्यादा कमाने की होड़ से भी आपको बचना होगा। बुध के साथ शनि और सूर्य की युति ऐसे विचार आने पर भी आपको रोकने का प्रयास करेगी, क्योंकि सूर्य और शनि इस मामले में बहुत ही एक न्यायिक ग्रह है, अच्छे ग्रह हैं, आपको बार बार रोकने की कोशिश करेंगे। सप्तमे सूर्य अपने घर को देखेंगे, तो सप्तमे सूर्य लगन में बैठे हैं, उनकी जो दृष्टि है साथ में अपने घर पे आएगी। तो शनिदेव दशम भाव को अपने लगन से बैठ करके देखेंगे। तो व्यापारी वर्ग जो है उनको अच्छा लाभ होने के संकेत हैं। व्यापार में तरक्की तो निश्चित है आपके लिए, नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगा, साथ में स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है। जो शनि की दृष्टि आ रही है, शनि कुछ देते हैं तो कुछ लेते भी हैं, आपको स्थान परिवर्तन कराएंगे। हो सकता है आपको अपने जहां आप कार्य करें उस स्थान से दूर थोड़ा जाना पड़े काम करने के लिए, लेकिन प्रमोशन मिलेगा आपको, अच्छा पैकेज मिलेगा आपको, इतना हम कह सकते हैं। तो शनि जो देता है ठोस देता है, अच्छा देता है गोचर में। अपने इस महीने के अंदर आप कोई लंबी जो यात्रा है उन पर भी जा सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव का जो स्वामी है शनि बनता है तो आपको यात्राओं को भेज सकता है। व्यापार के सिलसिले में आप देश और विदेश की यात्रा कर पाएंगे। काम का थोड़ा प्रेशर तो रहेगा, आपके ऊपर दबाव तो रहेगा, पर आप यहाँ ग्रहों के प्रभाव से दबाव को, यानी जो काम का प्रेशर बनेगा उसको पूर्ण रूप से दूर करके अपने काम को कर पाएंगे। ऐसा सूर्य बुध और शनि की वजह से होगा, ऐसा हम गोचर के ग्रहों के अनुसार आपको बता सकते हैं। बुधदेव व्यापार के कारक ग्रह आपके लगन में मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं, पोजीशन बहुत अच्छी है उनकी। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातक जो है वो कार्य की जो गुणवत्ता है उसको विचारेंगे, जो भी कार्य करेंगे उसको सोचेंगे, फिर कोई डिसीजन लेंगे तो इनका वो कार्य अवश्य पूरा होगा। किसी प्रकार का लॉस होने का इनको कोई चांस नहीं है। अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त होगा। आप योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, क्योंकि बुध आपके लगन में बैठा हुआ और आपको ये पावर भी देता है और आपको एक तरह से बुध के हिसाब से आपको काम भी करना चाहिए, इसलिए आप ज़्यादा कामयाब रहेंगे। अगर बुध के सोचने समझने की जो तार्किक शक्ति होती है बुध की बहुत अच्छी होती है, कि बुध को व्यापार का कारक ग्रह कहा है। बुद्धि, वाक चातुर्य और गणित, लेखा, जो हर चीज़ में बुध बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके हिसाब से काम करेंगे तो आपको लाभ रहेगा। इस महीने में आपकी कुंडली को देख रहे हैं बुध देवता, और यहाँ 27 तारीख तक रहेंगे, तो ऐसा हम देख पा रहे हैं कि वो आपको हर दिक्कत से, परेशानी से बुध जो है निजात दिलाने की कोशिश भी करेंगे। आप बैंकिंग का काम करते हैं, कोई बुक स्टेशनरी का काम करते हैं, कोई फाइनेंस का काम करते हैं, आप साहित्य का काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, गणित से संबंधित कोई काम करते हैं, लिखा पढ़ी का कोई काम करते हैं, अकाउंट्स वगैरह का, शिल्पकला का कोई काम करते हैं, तो ऐसे कामों से आपको यहाँ बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। पीछे काफ़ी समय से आपको पैसा बचत करने में, मनी सेविंग में कुछ परेशानी आ रही थी, कुंभ राशि वाले का पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस महीने वो समस्या आपकी समाप्त होती नजर आ रही है।
आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करते हुए कुछ पैसा सेव कर पाएंगे इस महीने के अंदर, ऐसा हम आपको बता सकते हैं। शनि विदेश विभाग के भी स्वामी बनते हैं। आप इस महीने अपने घर में बैठकर प्लानिंग करते हैं पैसा कमाने की तो आप कर पाएंगे। अगर आप कहीं बाहर विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं तो वहाँ जाकर भी आप पैसा कमाने का विचार कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कामयाबी मिलेगी। त्रिग्रही योग आपको दोनों रास्तों से, घर बैठ के भी काम करने से और बाहर जाके काम करने से पैसा कमाने का हुनर देगा। इतनी आपके अंदर शक्ति आएगी, तार्किक शक्ति, कि आप घर बैठ के भी ऑनलाइन काम से पैसा कमा सकते हैं और बाहर जाके विदेश से भी काम कर सकते हैं। सूर्य और शनि आपको अनुशासन में काम करना सिखाते हैं, दोनों ग्रह। वही बुद्धदेव आपको आपके बुद्धि चातुर्य से धन कैसे कमाएं ये सिखाते हैं। आपके काम का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। कारण क्या है कि आप सोच समझ के काम करेंगे। बुद्ध बुद्धि का दाता है, तो आपकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल इतनी चतुर तरीके से काम करेगी, इतनी होशियारी से काम करेगी कि आपको नुकसान होने का चांस नहीं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच में थोड़ा मतभेद रह सकता है, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों का प्रभाव बुध के साथ सप्तम भाव पे, तो थोड़ा सा मतभेद रह सकता है। सूर्य शनि में आपसे विचार थोड़े कम भी मिलते हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे के एंटी हैं। सामंजस्य दोनों में जरूरी है बनाना आपका, एक दूसरे को समझें, उस पर अमल करें। अहंकार से थोड़ा बचना पड़ेगा। सूर्य जब लगन में गोचर करता है तो अहंकार देता है, ईगो बढ़ती है उससे। क्रोध से बचे तो दोनों पति पत्नी के लिए ठीक रहेगा। ईगो की वजह से कई बार संबंध बिगड़ जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। परिवार को लेकर भी कुछ मुद्दे सामने आ सकते हैं, एक दूसरे से सलाह लेकर सुलझाएं तो फायदा रहेगा आपको। संतान से तालमेल ठीक रहेगा। अगर आपके बच्चे किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो उसमें उनको सफलता मिलने के चांस 11 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक हैं, पूर्ण रूप से उनको सफलता मिलेगी। अगर आपका काम किसी के साथ पार्टनरशिप में है तो इसमें आप एक दूसरे पार्टनर को समझें, उनकी सलाह मानें और सलाह मशवरा करके काम करेंगे तो आपका जो पार्टनरशिप का काम है वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, आप उसमें भी कामयाब होंगे। ऐसा ग्रह गोचर आपका बन रहा है जो हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी असुरक्षा की जो भावना है उसको ना आने दें, ना अपने ऊपर ना पार्टनर के ऊपर। काम को काम के तरीके से करें। बुध अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो कोई ऐसा काम जो आप काफ़ी दिनों से करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, अचानक से वो आपका काम हो जाएगा। और काम होगा आपका 11 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में। आपको थोड़ा आश्चर्य भी होगा ऐसा एक साथ कैसे हो गया, लेकिन वो आपका काम अवश्य पूरा होगा, क्योंकि बुध अष्टम भाव के स्वामी बनके आपको आश्चर्यचकित जरूर करेंगे। कुछ चीज़ें अचानक से बदलेंगी इस महीने के अंदर, उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। देखिए, आपको अपनी थोड़ा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा कि अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं, आपके लगन में बैठे हैं। खान पान का ध्यान रखें, वाणी में थोड़ा नियंत्रण रखें, बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखें तो बहुत आपके लिए बेहतर होगा। कोई दांत वात में कोई रोग नहीं हो, इसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की युति लाभ में, लगन में शनि बैठे हैं, लगन में शनि बैठे हैं तो काम करने का जो जज्बा जो होता है वो आपके अंदर पैदा होगा। सूर्य के साथ थोड़ा अहंकार तो देगा, पर आप जो भी काम करेंगे वो निश्चित ही आपको पूरा होगा काम आपका। आपका जो दृढ़ निश्चय बहुत पावरफुल रहेगा, क्योंकि सूर्य से दृढ़ निश्चय प्राप्त होता है, शनि से काम करने की पावर मिलती है। तो शनि का कर्म और सूर्य का जो निश्चय है उससे आपके काम अवश्य पूरे होंगे। हिम्मत, साहस, विल पावर, इसमें आपकी वृद्धि होगी बहुत ज़्यादा। जो भी निर्णय सही समय पर लेंगे आप उसमें कामयाब होंगे, ऐसा ग्रह गोचर के हिसाब से आपसे बता सकते हूँ। अब क्या करना है, आपने क्या उपाय करना है? देखिए, शनि और सूर्य की जो युति है आपस में दिक्कत करती है। हालांकि सूर्य बाप है, पिता है शनि का, लेकिन फिर भी शनि और सूर्य में सामंजस्य नहीं है। तो यहाँ पर शनि का उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाप बेटे के घर में बैठा हुआ है, तुम्हारे बेटे को थोड़ा झुकना पड़ेगा, थोड़ा बाप को झुकना पड़ेगा। एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे तो बात बनेगी।
सूर्य के लिए थोड़ा आपको अहंकार से बचना पड़ेगा, तो सूर्य आपका मजबूत होगा। और शनि के लिए आपको जो गरीब है, बेसहारा है, भूखे हैं, नंगे हैं, बीमार हैं, ऐसे लोगों की आपको सहायता करनी पड़ेगी, तो शनि उससे खुश होगा, तो प्रभाव अच्छा रहेगा। छोटा सा विश्लेषण था कुंभ राशि वालों के लिए, कैसा लगा अपनी राय दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।